निगरान हुकूमत का अवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 14 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। डीजल की कीमत में 13 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी। मट्टी के तेल की कीमत 10 रुपए 14 पैसे, लाइट डीजल की कीमत 11 रुपए 29 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 267 रुपए 34 पैसे, डीजल की 276 रुपए 21 पैसे फी लीटर हो गई। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 20 से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। 24 से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। 3 जनवरी को कागजात नामजदगी की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलों की समाअत होगी। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जारी होगी। 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस लिए जाएंगे। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में इलेक्शन शेड्यूल की मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग बहाल, शेड्यूल जारी। रिटर्निंग अफसरान की तरबियत 17 और 18 दिसंबर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग 19 दिसंबर 2023 को होगी। जबकि इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का बाकायदा आगाज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने EMS का इफ्तिताह किया। आम इंतखाबात के तमाम मराहल इसी सिस्टम के तहत सरअंजाम दिए जाएंगे। DROs, ROs और AROs भी इसी सिस्टम के तहत इलेक्शन करवाएंगे। तहरीक इंसाफ का मुखालिफ नहीं हूं, उन्होंने मेरी नामजदगी की, इस बात को यकीनी बनाया जाएगा। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। PTI के तमाम मुकदमात के फैसले मेरिट पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था कि हल्का बंदियां बिल्कुल ठीक हुई हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। खबर देने से पहले तस्दीक कर लिया करें। ROs और DROs से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। अदालती हुक्मनामे में कहा गया किसी को जमहूरियत डीरेल करने की इजाजत नहीं दे सकते। लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी हदूद से तजावुज किया। सिंगल बेंच के फैसले से पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन का अमल रुक गया। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। दरख्वास्त गुजार उमैर नियासी को शोकास नोटिस, तौहीन अदालत का केस चलाने का फैसला। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की जमहूरियत और आइन के खिलाफ साजिश नाकाम बना दी। PTI की इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश नाकाम हो गई। अदालती फैसला जमहूरियत और आइन की हिफाजत के लिए संग मील की हैसियत रखता है। फिरदौस आशिक अवान का सुप्रीम कोर्ट को खराजे तहसीन। कहा PTI की दरख्वास्त गुजार जमहूरियत मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे थे। औशतर वसाफ बोली, इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, किसी इदारे को मुदाखलत की जरूरत नहीं। हम इलेक्शन के लिए तैयार, शहबाज शरीफ भाग रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने से पहले PTI के रहनुमाओं और कारकुनों को जेलों में डाला जा रहा है। इलेक्शन से पहले PTI को जलसे करने दिए जाएं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला करेगी। बानी चेयरमैन PTI को इलेक्शन लड़ने की इजाजत के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है, एक और दरख्वास्त भी दायर करेंगे। तोशाखाना में नाअहली के खिलाफ बानी चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस। लाहौर हाईकोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी। अदालत ने दायरा इख्तियार से मुतालिक मुआवनत तलब कर ली। रिमार्क्स दिए कि नोटिस हो भी जाएं तो क्या इस अदालत का दायरा इख्तियार बनता है, इस बारे मुआवनत करनी होगी। बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहले ही करार दे चुकी है कि जहां चाहें केस चलाएं। अदालत ने इस्तफसार किया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस अदालत में कैसे दरख्वास्त काबिल समात है, पहले इस अदालत के दायरे इख्तियार के बारे में बताएं। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुक की मुस्ताफ़ी। निगरान वजीर आज़म ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया।
जराये के मुताबिक सरफराज बुगटी ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए इस्तीफा दिया। आइंदा इंतखाबात मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ेंगे। चंद रोज में लीगी क़यादत से मुलाकात मुतवक्के है। उधर बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर खेल नवाबजादा जमाल रईसानी और निगरान मुशीर बराए मातनियात सरदार ज़ादा उमैर हसनी अपने अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गए। शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस में सुप्रीम कोर्ट का फैज हमीद, अरबाब आरिफ, इरफान रामी को नोटिस, कमर जावेद बाजवा को नोटिस जारी न किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, शौकत सिद्दीकी के इल्जामात दुरुस्त हैं तो ये आइन, जमहूरियत और अदलिया पर बहुत बड़ा हमला है। जब ये सब कुछ हो रहा था तो सवाल ये है बेनिफिशरी कौन है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा मुमकिन है ये सब नवाज शरीफ को इलेक्शन से रोकने के लिए किया गया हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी को नाअहल किया जाएगा तो किसी का फायदा भी तो होगा। एक उम्मीदवार को साइड पर इसीलिए किया जाता है कि मनपसंद उम्मीदवार जीते। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने रिमार्क्स दिए, हमारे कंधे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। हमें तारीख नहीं भूलनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, माजी में जो होता रहा हमें वो सब ठीक करना है। इंतखाबी निशान के हसूल के लिए पीटीआई की पेशावर हाई कोर्ट में ज़िमनी दरख्वास्त, अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने 19 तारीख तक फैसले से रोका था। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी केस और इंतखाबी निशान केस को अलग कर दिया। इंतखाबी निशान केस में दूसरा नोटिस जारी किया और 18 दिसंबर को तलब कर लिया। हमने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए और दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन को दी। तलबी पर 18 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन पेश हो जाएंगे। अदालत ने समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर समाअत। एडवोकेट मखदूम अली खान का बेंच की तश्कील पर एतराज, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून में कमेटी की जानिब से बेंच बनाने का जिक्र है, कमेटी ने तो बेंच तश्कील दिया ही नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि आप इस मामले पर अलग से दरख्वास्त दायर करें। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मामला अदालत के इख्तियार में है, इसलिए पहली फुर्सत में नोटिस में ला रहा हूँ। जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए कि हमें बताया गया कि कमेटी ने बेंच तश्कील दिया, हम अपनी मर्जी या खुशी से तो केस सुनने नहीं आए। आप इस बेंच से हुक्म इम्तना मांग रहे हैं जो आपके मुताबिक तश्कील ही नहीं पाया। मजीद समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, अहम अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातें, दो तरफा दिलचस्पी, आलमी इलाकाई सलामती के अमूर, बैनुल-अक़वामी तनाज़ात पर तबादला ख्याल। दोनों इतराफ ने मुश्तरका मुफादात के हुसूल के लिए दो तरफा ताउन की मुमकिना कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ ने इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस और जनूबी एशिया में इलाकाई सलामती को मुतासिर करने वाले पहलुओं पर एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझने की अहमियत पर जोर दिया। निगरान वज़ीर आला रात गए जनरल अस्पताल पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि हमारी पूरी कोशिश है जनरल अस्पताल और चिल्ड्रन अस्पताल में जारी काम जनवरी तक मुकम्मल हो जाए। 2600 किलोमीटर रोड का टास्क, पंजाब में 737 थानों की रिवैम्पिंग 30 दिन में मुकम्मल हो जाए। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पर्थ टेस्ट, पाकिस्तान आज 2 विकेटों के नुकसान पर 132 रन से अपनी इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स की बर्तरी खत्म करने के लिए 355 रन दरकार। आमिर जमाल ने डेब्यू टेस्ट की एक इनिंग्स में 6 शिकार किए। करियर के इब्तदाई मैच में 5 विकेटें हासिल करने वाले 14वें पाकिस्तानी बॉलर का एजाज सर सजा लिया।